चैप्टर का नाम है, आज हम लोगों को पढ़ना है विकिरणता द्रव्य की द्वैत प्रकृति। चैप्टर जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये 5 से 7 नंबर सिर्फ थ्योरी के आएगा और 110% क्वेश्चन आएंगे, ये गारंटी है। चैप्टर में कितने क्वेश्चन आएंगे? मुश्किल से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो 10 में से कोई क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इजी क्वेश्चन है। सब कहोगे कि सब तो एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है इसको समझो। तो पहले ये दिन हम सब पढ़ना है आज हम लोगों को। पहला, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होते हैं, ठीक है। तो सीधा सा एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, उत्सर्जन समझ रहे हैं, किसी चीज का बाहर निकलना। कौन बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसको समझो, ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ये क्या है? पृष्ठ है। पृष्ठ समझ लेते हैं, पृष्ठ समझ आया, एक कोई आकार समझ लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि कोई एक प्रकार की कोई वस्तु है। एग्जाम्पल समझो इधर, जैसे थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे घर में देखा होगा आपने, कोई लोहे की छड़ ले लीजिएगा, लोहे की छड़ को क्या करिए? सरिया ले लीजिए, हाँ सरिया ले लीजिए, और एक तरफ उसको गर्म करिएगा और दूसरी तरफ हाथ से पकड़े रहिएगा, क्या होगा? इसका मतलब है एक तरफ गर्म कर रहे थे, दूसरी तरफ क्या हो गई? कुछ समय के बाद गर्म हो गई। इसका मतलब है कि एक सिरे पर, जैसे मान लीजिए हम ये कह सकते हैं यहां पर कोई क्षण रही होगी और इस एक क्षण को हमने क्या किया? मान लीजिए इस वाले क्षण को, इस वाले क्षण में हमने आग जलाना शुरू कर दिया, अर्थात इसको गर्म करना शुरू कर दिया। इस क्षण को कुछ समय के बाद धीरे धीरे क्षण यहां से यहां तक गर्म हो जाएगी, अर्थात इस जगह के जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहां से यहां पहुंच गए। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचे, नहीं पहुंचे? तो इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। उत्सर्जित हो गए, यहां से वहां पहुंच गए, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाएगा। अब इसको समझो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में और बेहतर ढंग से। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे हुआ? ये छड़ रखी रहने देते, घर पे रखे रहने दो, अपने आप क्या गर्म हो जाएगी? अपने आप इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चले जाएंगे। कैसे पहुंचे इलेक्ट्रॉन? एक सिरे से दूसरे सिरे के इलेक्ट्रॉन कैसे पहुंचे? गर्म करने पर। ये बता रहा है ना कि कह रहे हैं किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर निकले, बाहर निकले मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? मुक्त हो गए। अर्थात किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होकर के बाहर निकलना, बाहर निकलना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। बात समझ आ गई? क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। बताइए, क्लियर हो गया यहां तक? देखिए अब इसकी कंडीशन होती है, या तो एक काम है गर्म करके आप किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकते हैं, दूसरी चीज है इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए कभी कभी क्या होता है, आप एक लोहे की छड़ ले लीजिएगा और उसको अगर आप विद्युत के संपर्क में जाते हैं, विद्युत के संपर्क में ले जाते हैं, और किसको ले जाएंगे? किसी न किसी किसको ले जाएंगे? धातु को ले जाएंगे। लोहे की छड़ ले लीजिएगा और तार पे गलती से आप छोड़ दी, टच कर दीजिए, तो क्या होगा? आपके करंट, आपने तार ने छुआ उस कोने की ओर, करंट आपके पूरे बॉडी में आ गए। इसका मतलब है एक सिरे से इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए? इस सिरे से चले आए। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों का यहां पर भी क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। उत्सर्जन के लिए दो गतिविधियां हो गई है, दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई है। किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन हुआ? तो पहला टेम्परेचर के द्वारा हुआ, दूसरा करंट मतलब धारा के द्वारा, धारा के द्वारा। तो दो कंडीशनों से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। बात समझ आ गई? पेपर में पूछा जाए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे जब किसी धातु को किसके संपर्क में, जब किसी धातु के किसी पृष्ठ को गर्म करके या धारा के संपर्क में आते हैं तो उस तत्व का क्या जाता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। ये उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। बात समझ आ गई? जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन पढ़ा है, उस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में से कुछ और उत्सर्जन के प्रकार हैं, उनके बारे में पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन और किन किन प्रकार से होता है, तो हम लोग उनके बारे में अच्छे से पहले समझ लेते हैं। तो पहला हम लोग को पढ़ना है तापैनिक उत्सर्जन क्या होता है, और फिर दूसरा हम लोग को पढ़ना है क्षेत्र उत्सर्जन। ध्यान समझिए, कुछ भी नहीं है, समझो एग्जाम्पल में। जैसे मान लीजिए ये क्या है, अभी क्या बताया, इसको क्या बताए थे? पृष्ठ। बोल करो भाई, ये है पृष्ठ है, ये क्या है? पृष्ठ है। और इसी पृष्ठ पर बाहर से इस पृष्ठ को एक तरफ से क्या किया जा रहा है? इस पृष्ठ को एक तरफ से क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। इसी पृष्ठ को एक सिरे की ओर क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। और जब एक सिरे की ओर आप किसी पृष्ठ को गर्म कर रहे हैं, अर्थात धीरे 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 पूरा गर्म हो जाएगा,
अर्थात इस पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन एक सिरे से बाहर निकलना प्रारंभ कर देंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा। कब होगा? जब किसी धातु के पृष्ठ को क्या करोगे? गर्म करोगे। गर्म करने पर उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। तो गर्म करने के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या कहलाएगा? तापायनिक। गर्म का मतलब होगा जब आपने उस पृष्ठ को क्या दिया? ताप। ताप के द्वारा होने वाला उत्सर्जन तापायनिक उत्सर्जन कहलाएगा। सेम बात समझे? इसी प्रकार दूसरी बात समझो। दूसरा क्या है? क्षेत्र उत्सर्जन। दूसरा क्या है? क्षेत्र उत्सर्जन है। ध्यान समझिएगा, दूसरा क्या है? क्षेत्र उत्सर्जन है। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? पृष्ठ है। ये क्या है? पृष्ठ। इस पृष्ठ को बाहर से क्या दी गई? ध्यान समझिए, इस पृष्ठ को बाहर से क्या दी गई? तो आप कहेंगे इस पृष्ठ को बाहर से दी गई क्या? विद्युत धारा। क्या दी गई? विद्युत धारा दी गई। जब किसी धातु के पृष्ठ को विद्युत धारा से देने पर उस पृष्ठ से क्या निकल जाए? इलेक्ट्रॉनों को क्या हो जाए? उत्सर्जन। किसके द्वारा उत्सर्जन हुआ? विद्युत धारा के द्वारा हुआ। तो इस पृष्ठ से क्या निकल गए? फिर इलेक्ट्रॉनों का क्या कहलाएगा? बात समझ आ गई? जब किसी पृष्ठ को विद्युत धारा के संपर्क में लाने पर उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाए तो क्या कहेंगे? क्षेत्र उत्सर्जन। बात समझ आ गई? अब लो एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न और एग्जाम में बहुत बार आया है। आप लोग मैच करिए और हम आपको एक डालते हैं। देखिए भाई, आवाज नहीं आ रही होगी, हम समझ सकते हैं। दोबारा से एक बार हम आपको दोबारा समझा रहे हैं, है ना? तो हम लोग बात कर रहे हैं देहली आवृत की। तो देहली आवृत जो है, इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे? एक पृष्ठ लेंगे। इस पृष्ठ को किसी प्रकाश के समक्ष रखेंगे तो ये प्रकाश इस पृष्ठ से इसकी जो न्यूनतम आवृत्ति है इसको क्या करेगा? अवशोषित करेगा। प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति को ये पृष्ठ क्या करेगा? अवशोषित। और जैसे ही ये प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ को अवशोषित कर लेगा तो इसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगेगा? उत्सर्जन होने लगेगा। यही उत्सर्जन किसके द्वारा हुआ है? न्यूनतम आवृत्ति के द्वारा हुआ है। यही क्या कहलाएगी? उसकी देहली आवृत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इसकी देहली आवृत कहलाएगी। देहली आवृत की सीधा सा परिभाषा है, जब किसी धातु के पृष्ठ को किसी न्यूनतम प्रकाश की आवृत्ति के समक्ष रखा जाता है तो धातु के पृष्ठ क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करने लगता है। तो यही न्यूनतम प्रकाश की आवृत्ति उसकी क्या कहलाती है? देहली आवृत कहलाती है। समझा गई? देखिए, अभी हम लोगों ने समझा देहली आवृत। देहली आवृत में एक चीज, छोटी सी परिभाषा आपको डिफरेंट करना है। डिफरेंट समझो, इसमें आवृत कैसी होनी चाहिए? न्यूनतम आवृत्ति होगी, क्या कहलाएगी? इसकी देहली आवृत। अब हम लोग समझने वाले हैं देहली आवृत के बाद आता है देहली तरंगदैर्घ्य। देहली आवृत के बाद क्या आता है? देहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो जब आवृत्ति कहेगा, आवृत्ति क्या होनी चाहिए? न्यूनतम। और अब किसकी बात आई? तरंगदैर्घ्य। हमने फिर बनाया वही हाल है किसका? पृष्ठ का। पृष्ठ के ऊपर क्या आया? प्रकाश। पृष्ठ के ऊपर क्या आया? प्रकाश। प्रकाश की ये मात्रा कहां जाएगी? पृष्ठ पर। पृष्ठ क्या करेगा? इस प्रकाश को। लेकिन इस पृष्ठ की अगर हम इसकी क्या देखेंगे? तरंगदैर्घ्य। और ये तरंगदैर्घ्य क्या होनी चाहिए? तरंगदैर्घ्य क्या होनी चाहिए? अधिकतम तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए। तो सीधा सा परिभाषा क्या बन गई? जब किसी धातु के पृष्ठ पर वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिसके द्वारा प्रकाश धातु के पृष्ठ को अवशोषित करता है, इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकलने लगते हैं। यही घटना क्या कहलाती है? अंतर क्या समझ में आया? पूरी परिभाषा सेम है। न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए तो देहली आवृत्ति, अधिकतम तरंगदैर्घ्य है तो देहली तरंगदैर्घ्य। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात समझ आ गई? नेक्स्ट वीडियो में अगले मिलते हैं। तीसरी परिभाषा है अन्य, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है? हम वही एग्जाम्पल से फिर समझाते हैं कि अगर जब किसी पृष्ठ को किसके द्वारा, इस पृष्ठ पर हम ऊपर से अलग से इस पृष्ठ पर क्या भेजें? इसमें क्या भेजें? प्रकाश। जब किसी पृष्ठ को प्रकाश भेजे, कहां पर भेजें? किसी पृष्ठ पर भेजे। और पृष्ठ पर भेजे तो ये प्रकाश की जो क्षमता होगी, क्षमता मतलब इसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आवृत्ति। क्या भेजे? हम न्यूनतम आवृत्ति का कोई प्रकाश भेजे, कहां पर भेजे? और इस पृष्ठ से
किस पृष्ठ से? जिस पृष्ठ पर न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश पहुंच रहा है, उसी पृष्ठ से, इस पृष्ठ से, इस पृष्ठ से, इस पृष्ठ से क्या निकल रहे हैं? प्राणों का बाहर निकलना प्रकाश विद्युत सर्जन कहलाता है। समझे? दोबारा समझिए, दोबारा समझिए। हमने क्या लिया? एक प्रश्न लिया, इस प्रश्न पर इसकी न्यूनतम आवृत्ति का क्या भेजा? प्रकाश भेजा। इस न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश से, इस पृष्ठ से क्या बाहर निकल जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। इन्हीं पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना प्रकाश के द्वारा क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है। बात समझ आ गई? इसको देने वाले वैज्ञानिक लेनार्ड थे। ठीक है, लेनार्ड के नियम पर आधारित था, इसीलिए इसको कहते हैं प्रकाश विद्युत सर्जन। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। 7 से 8, 8 से 10 बार तक परीक्षा में आ चुका है। आगे के वीडियो थोड़ी बाद मिलेंगे। वैद्युत कार्यफलन है, इसको हम लोग कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जानते हैं कार्य है W है, W से प्रदर्शित करते हैं। इसका छोटा सा फार्मूला होता है, आप फार्मूला समझ लीजिएगा। W बराबर होता है H, ये होता है, हाँ क्या होता है? H, इसको बोलेंगे, ये नहीं, ये है भैया न्यू। हाँ हाँ, ये न्यू है, और ये भैया कौन थे? न्यू। न्यू के भाई यहाँ न्यू, न्यू की मौसी, न्यू की मौसी न्यू है, ऐसे समझो, न्यू न्यू है। हाँ हाँ, ठीक है, न्यू हो गया। एच है, एच को बोलेंगे प्लांक नियतांक है। एच क्या है? प्लांक नियतांक है, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्लांक नियतांक है। न्यू जो है इसको कहेंगे आवृत्ति, कहेंगे क्या कहेंगे? आवृत्ति। अब चलो, यहां तक बात समझ में आ गई होगी।